इमरान खान का मिलिट्री ट्रायल होगा या नहीं, हुकूमत से वाज़ेह मौक़िफ़ तलब। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने बानी पीटीआई इमरान खान की मुमकिन मिलिट्री हिरासत और ट्रायल बारे हुकूमत से वाज़ेह मौक़िफ़ तलब कर लिया। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब ने बानी पीटीआई इमरान खान के मुमकिन मिलिट्री हिरासत और ट्रायल रोकने की दरख्वास्त पर समाअत की। जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब ने इस्तफसार किया कि मिलिट्री हिरासत में देना हो तो क्या तरीका होता है, जिस पर एडिशनल अटॉर्नी जनरल ने जवाब दिया कि वजारत दिफा के पास आज दिन तक मिलिट्री हिरासत और ट्रायल की कोई इतला नहीं। वजारत दिफा की तरफ से बयान दे रहा हूँ कि ऐसी कोई चीज अभी नहीं आई। अगर कोई दरख्वास्त आती है तो फिर भी कानून के मुताबिक कार्रवाई की जाएगी। जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब ने कहा कि आपको नहीं लगता कि आपकी दरख्वास्त कबल अज़ वक्त है। आपकी दरख्वास्त पर मैंने नोटिस जारी नहीं किया बल्कि बयान तलब किया था। अगर जवाब आता कि हाँ मिलिट्री ट्रायल होने जा रहा है तो फिर बात आगे बढ़ती। अदालत आपकी बेचैनी समझती है लेकिन हमारी हदूद को भी समझे। मेरे पास इस केस में आगे बढ़ने के लिए कुछ नहीं है। दरी असना इस्लामाबाद हाई कोर्ट में वजारत दिफा के नुमाइंदे रोस्टर पर आ गए। नुमाइंदा वजारत दिफा ने कहा कि मैंने फील्ड जनरल कोर्ट में 50 से ज्यादा केसेस किए हैं, जिस पर अदालत ने इस्तफसार किया कि आप कैसे सिविलियन को मिलिट्री कोर्ट में ले जाते हैं। जिसके जवाब में नुमाइंदा वजारत दिफा ने कहा कि मुतलका मजिस्ट्रेट को मिलिट्री अथॉरिटी आगाह करती है। कोई शख्स आर्मी एक्ट की खिलाफ वर्जी करता है तो इसका कोर्ट मार्शल होता है। दौरान समाअत इमरान खान का वकील उज़ैर भंडारी ने अदालत में कहा कि बानी पीटीआई और इनकी अहलिया को जिस तरह हिरासत में रखा गया सबके सामने है। जिस तरह आधी रात तक ट्रायल चलाकर सजाएं दी गई आपके सामने है। जब हम पूछते थे कि रात तक समाअतें क्यों होती रही तो वो कहते थे कि बस इसे छोड़ दें। जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब ने इस्तफसार किया कि किसी शख्स का मिलिट्री ट्रायल होगा ये तय करने के लिए क्या तरीकाकार होता है, जिस पर नुमाइंदा वजारत दिफा ने कहा कि आर्मी एक्ट एक स्पेशल कानून है। सेक्शन 21D के तहत सिविलियन का भी मिलिट्री ट्रायल हो सकता है।